देखिए, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड। आपका यूनिट फर्स्ट और यूनिट थर्ड और यूनिट फोर, ये तीनों यूनिट आपके कंप्लीट हो गए हैं। हो गए? यस सर। दिख रहा है जो लिख रहा है यहाँ स्क्रीन पे? हाँ। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और पोलराइजेशन के बारे में, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में, कोई भी मॉलिक्यूल्स डाइलेक्ट्रिक होगा, कब वो नॉन डाइलेक्ट्रिक होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? सर। तो अब देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ पे स्टार्टिंग में कल हमने एक बेसिक सा टॉपिक पढ़ा था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कल ये बेसिक टॉपिक हमने क्लास में भी पढ़ा था। आप लोग आए नहीं थे, तो इस टॉपिक को मैं आज फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है? हाँ सर। ओके। यस सर। देखिए, स्टार्ट करते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारे पास, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जनरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जनरली टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का होता है। प्रीतम ने टू भी ज्वाइन टाइप्स कर का लिया शायद। कर लिया प्रीतम ने। यस सर। अजय नहीं आया अभी तक। सर शायद उसके पास फोन नहीं बताया, प्रीतम से पूछो। हेलो प्रीतम, माइक ऑन करो। प्रीतम माइक ऑन करो। ये भी नहीं करेगा। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं अपन। यस। ओके सर। ठीक है। आज था विजिबल है? ओके, ठीक है। देखिए, कल हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारा जनरली टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है हमारा डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस। अब देखो, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में और कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फर्क होता है, ये देखिए। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सपोज कि आपके पास ये एक पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम में यहां पर एक चार्ज है Q1, यहां पर एक चार्ज है Q2, यहां पर एक चार्ज है Q3। ऐसे करके इसके अंदर टोटल कितने चार्जेस हैं? n चार्जेस है। अगर इसमें n चार्जेस अवेलेबल हैं और इसका नेट चार्ज को हमने Q नेट से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये जो Q नोट का वैल्यू होगा, ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 प्लस Qn के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो चार्जेस होते हैं, वो चार्ज किसी भी सिस्टम के अंदर कंटिन्यूस मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये Q1 Q2 Q3 Q4 डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर लोकेटेड होते हैं। तो यहाँ पर Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे करके n चार्जेस अवेलेबल हैं। तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इसका जो नेट चार्ज है, पूरे सिस्टम का जो नेट चार्ज है, इन सभी चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज निकल कर आ जाएगा। इसको अगर हम समेशन की फॉर्म में भी लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं समेशन Qi, और I इज इक्वल टू 1 टू n। इस तरीके से हम इसको समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारा कुछ इस तरीके का होता है। क्लियर इतना? वैसे इससे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है एग्जाम में आपके बीएससी में, लेकिन ये एक बेसिक सा टॉपिक है, तो इस वजह से मैंने इसको डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। अब देखिए, हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एक मिनट। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? देखिए, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सपोज कि आपके पास ये एक वायर है, ये आपके पास एक वायर है। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझिएगा। ये आपके पास एक वायर है। अब हमारे पास जो ये वायर है, इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, इसका कुछ ना कुछ इसका एरिया होगा। तो जब भी इसके अंदर चार्ज फ्लो करेगा तो वो चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पूरे सिस्टम पर, इस पूरे ऑब्जेक्ट पर कंटिन्यूस मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। किस मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा?
कॉन्टिन्यूस मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो जब भी किसी सिस्टम के अंदर चार्ज कॉन्टिन्यूस मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसको हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मेरे पास मान लीजिए ये पेन है, इस पेन के अंदर जस्ट लाइक ए वायर, इस पेन में अगर यहां पर कोई चार्ज है तो वो चार्ज फ्लो करता हुआ ऐसे जाएगा। जब इसमें से सोचिए कि मेटल का है, तो जब किसी भी मेटल वायर में से जब करंट फ्लो करता है तो ये करंट फ्लो करता हुआ पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ जाता है। तो जब करंट फ्लो करेगा तो चार्ज भी फ्लो करेगा। तो जब चार्ज फ्लो करेगा तो इस कंडीशन के अंदर वो चार्ज कॉन्टिन्यूस मैनर में फ्लो करेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, वन बाय वन फ्लो करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि इसके अंदर यहाँ पर चार्ज का वैल्यू कम है, यहाँ पर चार्ज का वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, इधर ज्यादा है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो जब कोई भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है या फिर कोई भी अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट भी चलेगा, उस केसेस में अगर किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिन्यूअस है, मतलब पूरे वॉल्यूम के अंदर, पूरे सरफेस के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसको हम कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होता है इन this charge distribution, in this charge distribution, the charge distributed in continuous manner, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कॉन्टिन्यूअस मैनर। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हमारा चार्ज होता है वो कॉन्टिन्यूअस मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो एक बार आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है? आशीष, आस्था, प्रीतम और बाकी है नहीं? नो सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? नो सर। ओके, तो आगे स्टार्ट करें। प्रीतम, आप भी तो कुछ रेस्पॉन्स करो या फिर इसको ऑन करके बैठ गए? लेफ्ट हो गया, फिर से ज्वाइन करेगा। चलो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं हमारे आगे कंटिन्यूअस। अभी आपको ये जो मैं लिख रहा हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे, हेलो क्या हुआ? यस सर। ओके, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो मैं लिख रहा हूँ, इसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके सर। है ना? तो आपको लिखने की वैसी कोई नीड है नहीं, तो समझ लेना उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए, अब हम हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग हम आगे डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। आगे जो हम डिस्कशन करेंगे यहां पर करेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यहां पर डिस्कस करेंगे। देखिए, तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम यहां पर डिस्कस करेंगे तो जनरली मैं यहां पर कुछ, देखिए कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है हमारे पास जनरली ये 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स? 3 टाइप्स का होता है। तो 3 टाइप्स के अंदर देखो कौन कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है इसके अंदर। एक तो आता है 1D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक इसके अंदर आता है 2D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक इसके अंदर आता है 3D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारे पास, ये 3 टाइप्स से समराइज कर सकते हैं हम इसको। एक 1D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जिसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे पास, और दूसरा है हमारे पास 2D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो 2D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं, और 3D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। 1D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 2D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोल देते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि 2D के अंदर एक पूरा सरफेस बनता है, पूरा प्लेन, मतलब किसी प्लेन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, किसी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। 1D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है किसी लाइन के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और वॉल्यूम का मतलब है किसी एंटायर रूम में या किसी भी एक 3D
ऑब्जेक्ट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसे हमारे पीछे आपको एक रूम दिख रहा है, तो ये जो है हमारा 3D है, तो इस टाइप के अगर किसी ऑब्जेक्ट में रूम में अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसको अगर हम आगे डिस्कस करते हैं तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑलवेज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑलवेज लीनियर चार्ज डेंसिटी से। एक मिनट, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी से, लीनियर चार्ज डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी से, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों, ये 3 टाइप्स का होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारे पास, इसको हम 1D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। इसके अंदर कोई भी चार्ज एक लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। 2D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं। इसके अंदर एक एंटायर प्लेन के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम वॉल्यूम चार्ज यानी 3D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या 3D को हम वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो चार्ज होता है वो एंटायर वॉल्यूम में रिप्रेजेंट होता है। क्लियर इतना? अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस किस का यूज करते हैं? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से। तो हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 चीजें अवेलेबल होती हैं। 3 चीजें कौन सी? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये तीनों चीजें हमारे पास अवेलेबल होती है। तो इनका हमें यूज करना पड़ता है। अब देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम थोड़ा सा यहां पर डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो, जस्ट फॉर एग्जांपल यहां पर हम लेते हैं एक एग्जांपल। ये आपके पास एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, थोड़ा सा डार्क कर देता हूं इसको मैं। ये हमारे पास एक वायर है। अब इसके अंदर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ है dl, और इस l लेंथ में चार्ज है dq। तो जैसे हम मास डेंसिटी पढ़ते थे बच्चों, मास डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, एक वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, वैसे ही चार्ज डेंसिटी को हम 3 टाइप से डिस्कस कर सकते हैं। 1D चार्ज डेंसिटी, 2D चार्ज डेंसिटी और 3D चार्ज डेंसिटी। तो 1D चार्ज डेंसिटी जो होती है, यहां पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे लैम्बडा से, dq डिवाइड बाई dl, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एंटायर वायर में चार्ज है q और इसकी पूरी लेंथ है l। तो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी के 2 फॉर्मूले बनते हैं, dq डिवाइड बाई dl और q डिवाइड बाई l। सपोज कि ये हमारे पास एक वायर है, ये जो वायर है क्लियरली इस वायर में, एक मिनट, देखिए हमारे पास एक वायर है। अब उस वायर के अंदर आपने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये वाला, यहां से वायर के अंदर हमने ये एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये रेड रेड दिख रहा होगा आपको, इसकी लेंथ है dl। dl लेंथ में जो चार्ज है वो कितना है? dq। तो चार्ज डिवाइड बाय लेंथ, इसको हम डेंसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इसलिए चार्ज डेंसिटी, और एक लाइन के अलोंग डिस्कस कर रहे हैं इसलिए लाइन चार्ज डेंसिटी। तो लाइन चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास लाइन चार्ज डेंसिटी का ये वाला फॉर्मूला बनता है, ये लाइन चार्ज डेंसिटी हो गई। इसी तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए,
आपके पास ये एक सरफेस है, इसका एरिया है ए, इसके अंदर टोटल चार्ज है क्यू। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास क्यू बाई ए, या फिर आपने इसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी ए जिसमें चार्ज है आपका डी क्यू, तो यहां पर भी यही फॉर्मूला बनेगा डी क्यू डिवाइड बाई डी ए। तो हमारे पास ये जो बन रहा है, ये जो आपको दिख रहा है इस बॉक्स के अंदर, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का इसी तरीके से होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल वॉल्यूम, या फिर टोटल चार्ज इन एंटायर वॉल्यूम। ये हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया यहां पर। तो हमारे पास तीन टाइप की चार्ज डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब यहां तक हमने नॉर्मली डिस्कशन कर लिया है लीनियर चार्ज डेंसिटी का और सरफेस चार्ज डेंसिटी का और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। मुझे लगता नहीं है यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं वन बाय वन, या फिर हम आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, देखिए अब हमने यहां तक डिस्कस कर चुका है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन। देखिए हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने टू टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया, एक डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चार्ज डिस्क्रीट मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। लेकिन कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब डिस्क्रीट के अंदर तो इतना ही काफी है, आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है उसके अकॉर्डिंग, या फिर इसको इस तरह ही सीखना सफिशिएंट है। लेकिन कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हमें आगे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसका यूज है। तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास थ्री टाइप्स का होता है, अगर हम इसको आगे भी डिस्कस कर रहे हैं तो थ्री टाइप्स का कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, 1D 2D एंड 3D। 1D का मतलब एक लाइन के रेस्पेक्ट में, 2D का मतलब एक सरफेस प्लेन के रेस्पेक्ट में, और 3D का मतलब होता है एक एंटायर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। 1D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी से, 2D को सरफेस चार्ज डेंसिटी से, और 3D को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे अगर हम इसको डिस्कस करें तो हमने यहाँ पर लेमडा, सिग्मा और रो तीन टाइप की चार्ज डेंसिटी पढ़ ली है। तो अब देखो अगर हम यहां पर वी चूज ग्रीन, ओके ठीक है। अब देखो अगर हम यहां पर इसको आगे डिस्कस करें तो यहां पर ये जो हमारे पास dq हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा dl, और इसका क्या कर दे इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर हम इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दे तो इंटीग्रेशन dq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लेमडा dl। तो इंटीग्रेशन करने पर ये तो बन गया q, लेमडा आ गया बाहर, और ये बन गया dl। तो इसका मतलब लेंथ अगर 0 से लेके l तक है तो यहां पर हमारे पास ये बन गया चार्ज ड्यू टू, ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करेगी किसको, चार्ज ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको रिप्रेजेंट करेगी हमारे पास ये वाली इक्वेशन। और इसी तरीके से अगर हम इसी तरीके से अगर हम यहां पर इसको डिस्कस करते हैं, यहां पर इसको डिस्कस करते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। अब यहां पर अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा डी क्यू इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा आ जाएगा बाहर, और ये बन जाएगा डी ए। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करेगी चार्ज ड्यू टू सरफेस, सरफेस चार्ज को, सरफेस पर कितना चार्ज होगा वो ये वाली इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी।
और आगे अगर हम डिस्कस करते हैं तो एक थर्ड जो है हमारा वॉल्यूम चार्ज, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा चार्ज के बारे में डिस्कस करें, देखिए चार्ज के बारे में अगर यहाँ पर डिस्कस करें तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू रो डीवी, सॉरी यहाँ पे सिग्मा आएगा, इसको मैंने रो कर दिया तो इसको हम सिग्मा से चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ पर सिग्मा, और इसी तरीके से यहाँ पर भी सिग्मा, और यहाँ पर भी सिग्मा। ये एक्चुअल में मैंने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इसको रो बना दिया था। तो डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी, तो यहां से अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो बन जाएगा क्यू, रो आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन डी वी। तो ये जो इक्वेशन होगी चार्ज रिप्रेजेंट करेगी चार्ज ड्यू टू एंटायर वॉल्यूम, चार्ज ड्यू टू एंटायर वॉल्यूम। तो यहां पर हम निकाल सकते हैं, यहां पर हम डिस्कस कर सकते हैं, एक तो ये रिप्रेजेंट करेगी टोटल चार्ज को ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी टोटल चार्ज को ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये वाली इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी टोटल चार्ज इन एंटायर वॉल्यूम ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 टाइप्स का होता है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब मुझे लगता नहीं है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। तो कोई प्रॉब्लम है? है प्रॉब्लम है? ओके आशीष, नो सर। कोई इशू नहीं है? नो सर, आ गया। जो बताया मैंने समझ में आया? यस सर। ये प्रीतम कहाँ भाग गया बार बार? पता नहीं। और अजय ने तो ज्वाइन ही नहीं किया, हम्म। है ना? तो यस सर। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि ये तो मैंने आपको कल यस की सर। क्लास में भी पढ़ा दिया था, कल की क्लास में भी मैंने पढ़ाया था, आप लोग एब्सेंट थे, तो इस वजह से मैंने आज कल। इसको रिपीट किया है। हाँ कल पढ़ाया यस था, सर। आए नहीं आप लोग? तो कॉलेज में हाँ कौन पढ़ा, ऐसा किसको पढ़ाया था? आस्था को पढ़ाया था, बाकी आप लोग आए ही नहीं, कोई आए ही नहीं। अच्छा सर। और सर एक मेरा तो बजे, प्रैक्टिकल था। अच्छा 1 बज गया अभी तक नहाया नहीं क्या? अरे सर वो आज क्या? मैं घर काम पे? कर रहा था कुछ चीज। नहीं सर, कुछ काम कर रहा था। चलो अब मैं, खाना बनाऊंगा सर, अच्छा मेरे लिए। खाना बनाएगा? हाँ सर। अच्छा, मम्मी कहीं गई सर इसलिए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, यस सर। और सर मेरा टाइम टेबल आ गया। कब से एग्जाम? सर एग्जाम तो 12 से है। फिजिक्स सेमेस्टर फर्स्ट की 23 जून को है। 23 जून को है वो, करवा देंगे, तब तक हो जाएगा, आराम से हो जाएगा सिलेबस, डोंट वरी, यस सर। सही तो सेमेस्टर सेकंड थोड़ा लेट है। है ना? 4 जुलाई को है सेमेस्टर सेकंड, 4 जुलाई। हम्म। चलो मैं आप लोगों को ये सेमेस्टर। नोट शेयर कर देता हूँ, और हो ओके सके सर। तो इस रिकॉर्डिंग को मैं शेयर भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड कर लिया है पूरा लेक्चर।